हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने ओपन सेट्स की कुछ थ्योरम डिस्कस की थी। अब एक और थ्योरम अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने ओपन सेट्स वाला वीडियो इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ये ओपन सेट्स की जो थ्योरम है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो अब इस वीडियो में जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट इज दैट इफ वी आर गिवन दैट A is a subset of a metric space मैट्रिक्स स्पेस हमें XD आपका एक मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, then we can say that what we have to prove here is that A node क्या था आपका? A node हमारे पास था इंटीरियर ऑफ द सेट A, इसको हम A node से डिनोट करते हैं। A node भी आप इसकी डेफिनेशन पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इंटीरियर सेट की डेफिनेशन वाला जो वीडियो हमने किया है। सो A node इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। All open sets contained in A. लास्ट वीडियो में हमने ए नोड की ही एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम मैंने अभी आपको बताया कि हमने किया था। ए नोड इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। अब हम प्रूव करेंगे दैट ए नोड इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं फिर हम। इसके लिए फिर आप सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि आप इसमें ओपन सेट्स लेके चलेंगे कि जितने भी आपके पास ओपन सेट्स हैं वो हम सारे कंसीडर कर लेते हैं विच आर कंटेन्ड इन ए। So for this we will consider an arbitrary collection of open sets contained in A. तो ये हमारे पास एक arbitrary collection है किसकी? Open sets which are contained in A. ठीक है। So अब हमें क्या दिखाना है? इनकी यूनियन को आपने दिखाना है कि ए नोड क्या है, दैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो हम इसकी यूनियन पहले मान लेते हैं। सपोज वी डिनोट G as union of Z lambda, lambda belongs to lambda. So what we have to prove is हमें A नोड को G के इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? फर्स्ट वी विल प्रूव A नोड इज अ सबसेट ऑफ G एंड देन G इज अ सबसेट ऑफ A नोड। और ये दोनों चीजें अगर हम दिखा देंगे तो उससे हमारा A नोड और जो G है वो आपका इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास G क्या है? G है आपके पास यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। तो इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका प्रूफ भी किया था हमने पिछले वीडियो में, दैट आर्बिट्रेरी यूनियन होती है ये ऑफ ऑल ओपन सेट्स इज ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि G क्या है? G भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी यूनियन है ओपन सेट्स की, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं इसमें ओपन सेट्स। तो इसलिए G भी हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज G इज ओपन। ऑल्सो ये जो भी आपने G लैम्डा इसके अंदर जो सेट्स लिए हैं दीज आर कंटेन्ड इन A. So if every G lambda, because G lambda is contained in A for all lambda, this implies कि this union भी फिर उसके अंदर आ जाएगी आपकी A के अंदर। यूनियन G lambda आपने किससे डिनोट किया था? G से। So that means G is contained in A और G क्या है हमारे पास? ओपन सेट है। So that means कि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि G हमारे पास एक ओपन सेट्स है which is contained in A। अभी जिस थ्योरम का हमने यहाँ पर आपको अभी डिस्कस किया था कि A नोड हमारे पास क्या होता है? A नोड इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। और G भी हमारे पास एक ओपन सेट है विच इज कंटेन्ड इन ए, और A नोड उसमें से लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? G क्या होना चाहिए आपके पास? सबसेट होना चाहिए A नोड का। सो दिस इम्प्लाइज G इज कंटेन्ड इन
ए नोड। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, अब हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है दैट ए नोड इज कंटेन्ड इन जी। उसके लिए हम जी की डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है कन्वर्स पार्ट के लिए। वी नो दैट जी इज arbitrary union of all open sets contained in ए नोड। क्या है ए नोड? भी तो एक ओपन सेट है विच इज कंटेन्ड इन ए। सो दैट मीन्स कि जो ए नोड है, ए नोड इज implies a node is one of the sets of G lambda। जो आपने सारे आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स कंसीडर किए थे विच आर कंटेन्ड इन ए, उनमें से ए नोड भी कोई एक होना चाहिए, क्योंकि ये आपने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर की है और जी उन सब की यूनियन है। तो इसलिए ए नोड, क्योंकि क्या हो गया आपके पास यहाँ से ए नोड बिकम्स सबसेट ऑफ जी। एंड फ्रॉम दीज टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए नोड इज इक्वल टू जी, एंड दैट मीन्स ए नोड कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, एंड दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। एक और सिंपल सी थ्योरम हम करेंगे इसी टाइप की, एंड दैट इज फॉर एनी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस, एंड फॉर एनी मैट्रिक्स स्पेस a non-empty subset G of X is open if, कब ओपन होगा ये आपका, if and only it is the union of open spheres। तो कोई भी हमें x का सबसेट दिया हुआ है जी, उसको हम ओपन कब कहेंगे, if and only we can write it as the union of all open spheres। So in this case if G is phi then obviously it will be open, because phi हमारा open sets होता है, and that can be written as the union of empty class of open spheres। So let us suppose that let G is non-empty, और अगर आपका G नॉन एम्प्टी है और बिकॉज G हमें क्या दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, दैट मीन्स G will be neighborhood of each of its points। So if you consider any arbitrary point say x belonging to G, then G is neighborhood of x, means there exists an open sphere centered at x, say SXR, such that SXR is contained in G। और x तो इसको बिलोंग कर ही रहा है, इस ओपन स्फीयर का सेंटर है ये हमारे पास SXR। सो और x किसको बिलोंग करता है, हमारा G का, मीन्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G वी कैन फाइंड एन ओपन स्फीयर विच इज अगेन कंटेन्ड इन G। तो अगर हम इस तरह से इन सब की अगर हम यूनियन कंसीडर करें, क्योंकि आपने एक तरह से हमारे पास ये चीज हो गया x बिलोंग्स टू SXR विच इज कंटेन्ड इन G, एंड ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। तो हम G के सारे एलिमेंट्स के लिए इस तरह से एक ओपन स्फीयर हम लेके चलेंगे,
और फिर हम उन सब की यूनियन ले लें, तो आप इस चीज़ को फिर ऐसे लिख सकते हो दैट यूनियन ऑफ दिस सिंगलटन सेट विच कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट x, और ये x आपको कहाँ से लेना है, फ्रॉम G। तो इस तरह से G से आपने हर एक एक एलिमेंट लेके कॉरस्पॉन्डिंगली एक सिंगलटन बनेंगे, उन सब की हम यूनियन लेंगे। ऑब्वियसली ये आपका पूरा सेट G ही बनेगा एक तरह से, और इस x के कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एक ओपन स्फीयर दिया था। इस तरह से G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हमारे पास एक एक स्फीयर आएगा और उन सब की हम यूनियन ले लेंगे। तो ऑब्वियसली दैट इज कंटेन्ड इन, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये x बिलोंग्स टू SXR था, तो इसलिए जब इन सब की यूनियन लेके चलोगे तो जो सेट आएगा वो हमारा इन सब की यूनियन के अंदर आएगा। तो ये होगा यूनियन ऑफ SXR वेयर x बिलोंग्स टू G, और ये हर स्फीयर आपका G के अंदर है, तो इसलिए ये जो यूनियन है ये भी हमारी किसके अंदर आ जाएगी, दिस यूनियन इज ऑल्सो कंटेन्ड इन G। अब ये इस साइड पर भी आपका G बन रहा है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, G इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ SXR x बिलोंग्स टू G एंड दिस इज कंटेन्ड इन G। अब G इसके अंदर है और ये G के अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SXR वेयर x बिलोंग्स टू G। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि हमने क्या प्रूव कर दिया, G आपने कोई भी एक ओपन सेट कंसीडर किया था एंड वी हैव प्रूव दैट इट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। अब इसका हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है, मीन्स अगर हम मान के चलें दैट G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट G इज ओपन। तो अब इस केस में हम इस रिजल्ट को एक तरह से मान के चल रहे हैं, यहाँ x बिलोंग्स टू G, तो आपने यहाँ पर नहीं लोगे, हम सिंपली यहाँ मान के चल रहे हैं दैट G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि G को हमें ओपन दिखाना है, तो G को ओपन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दैट G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। G को नेबरहुड दिखाने के लिए तो आपने यहाँ स्टार्ट कहाँ से किया कि हमने मान लिया कि वो G है जो हमारा, G इज यूनियन ऑफ SXR वेयर x बिलोंग्स टू G। ठीक है, और फिर हम G का कोई भी एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ये x बिलोंग्स टू G है, और अब हमें दिखाना है कि G x का नेबरहुड है, मीन्स हम x पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर फाइंड आउट करेंगे जो कि आपका पूरी तरह से G के अंदर हो। ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। अब x बिलोंग्स टू G है और G आपका है इस यूनियन के इक्वल, तो इसका मतलब x इनमें से किसी ना किसी एक स्फीयर के अंदर जरूर होगा, तभी तो इसकी यूनियन में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करिए दिस इम्प्लाइज, क्या कह सकते हो आप, दैट x बिलोंग्स टू सम ओपन स्फीयर, x बिलोंग्स टू सम ओपन स्फीयर। अब उसका सेंटर जरूरी नहीं है कि आपके पास x ही हो, बस इनमें से किसी एक स्फीयर के अंदर होगा, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर ये x यही ले लेंगे तो फिर तो प्रूव करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। यहाँ आपको पर्टिकुलरली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक इसमें से कोई भी ओपन स्फीयर है, सपोज SAR, जो कि G के अंदर है, उसमें हमारा x बिलोंग करता है। तो क्योंकि x आपका किस में है, इस ओपन स्फीयर में है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द ओपन स्फीयर आप कह सकते हो DAX इज लेस देन R, एंड दिस इम्प्लाइज R माइनस DAX, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, और इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू, सपोज करिए R1। तो ये R1 के इक्वल आपने मान लिया सपोज, तो ये रेडियस एक तरह से आपकी हो गई, जो हमें यहाँ स्फीयर फाइंड आउट करना है सेंटर्ड एट x, उसकी रेडियस हम एक तरह से R1 लेके चलेंगे, पॉजिटिव रेडियस, एंड वी विल शो दैट SXR1 इज कंटेन्ड इन G। तो SXR1 इज कंटेन्ड इन G दिखाने के लिए हम एक कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे SXR1 का। सो फॉर दिस लेट y बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर, जो कि आपका x पर सेंटर्ड है, रेडियस उसकी R1 है। फिर से आप यहाँ पर डेफिनेशन लगाओगे ओपन स्फीयर की, x सेंटर है, y कोई भी पॉइंट है, R1 रेडियस है,
तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आ गया dxy इज लेस देन r1। r1 की हमारे पास ये वैल्यू थी यहाँ पर, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, ये है आपका r माइनस dAx। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी आर गेटिंग dAx प्लस dxy इज लेस देन r। ये इस वाले रिजल्ट से, इसको हम यहाँ ले गए दूसरी साइड पर, तो dAx प्लस dxy इज लेस देन r। ऑल्सो मेट्रिक स्पेस का अगर हम एक्सियम लेके चलें तो वी नो दैट dy, फोर्थ एक्सियम है आपका ये मेट्रिक स्पेस का, dy इज लेस देन और इक्वल टू dAx प्लस dxy। बट उसको अभी अभी हमने दिखाया, ये आपका क्या है, लेस देन r है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, dy क्या हो गया आपके पास, लेस देन r। और अगर dy लेस देन r है तो इसका मतलब y हमारा किसको बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू द ओपन स्फीयर जिसका सेंटर होगा a और रेडियस होगी r। लेकिन y हमने किसका एलिमेंट माना था, इस ओपन स्फीयर का माना था, और इसमें भी दिखा दिया। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। सो दिस इम्प्लाइज this is Sxr1 is contained in SAR। तो इससे SAR हमारा किसके अंदर था, आपने यहाँ जब माना था यहाँ स्टार्टिंग में SAR, ये X बिलोंग्स टू SAR, तो ये हमने कोई भी एक G से, जो आपने ये G इज इक्वल टू यूनियन मानी थी, हमने कहा था कि इसमें से कोई भी एक है, तो ये G का था आपका ये, तो इसलिए ये आपके पास क्या आ गया यहाँ से, क्योंकि ये G के अंदर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट Sxr1 इज कंटेन्ड इन G। अब X आपने G का कोई भी एलिमेंट लिया था और हमने एक ओपन स्फीयर फाइंड आउट कर लिया सेंटर्ड एट X जो कि पूरा G के अंदर है। इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दैट G इज नेबरहुड ऑफ X, लेकिन X एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है G का, सो G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड दिस इम्प्लाइज दैट G इज ओपन। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये यहाँ हमारी ओपन सेट्स की जो थ्योरम्स थी वो मोस्टली थ्योरम्स हमने कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर आगे डिस्कस करेंगे आपका लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट एटसेट्रा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।